बंधुओं, कुछ समय पहले मैं आपकी आर्य समाज में जब आया था तो मैंने एक विषय रखा था। आप में से कितने महानुभावों को ध्यान होगा मुझे इसका अनुमान नहीं, पर मुझे ध्यान है। उन दिनों या तो यही कुछ अवसर था, इसी समय होता आपका उत्सव, इससे थोड़ा सा पहले होगा, हैं? अगस्त में था तो जन्माष्टमी का अवसर होगा। मैंने एक विषय ये रखा था कि आज हमारे नौजवान यानी हमारी अगली पीढ़ी, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, अगली और उससे अगली और उससे अगली, थोड़ी सी मान लेते हैं, उनकी हमारी सांस्कृतिक विशेषताओं से दूरियां क्यों बनती चली जा रही हैं, किस कारण से बनती हुई चली जा रही हैं। तो उसका मैंने एक थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने रखा था। जब वास्तविक चीज नहीं बताई जाती तो नकली चीज पर विश्वास नहीं होता। मैं आपसे ये कहने लगूं कि ये जो ध्वज लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, ये लोहे का बना हुआ है। आप कहेंगे भाई साहब गलत कह रहे हो, ये कपड़े का बना हुआ है। मैं आपको ये कहना चाहूं, देखो आर्य समाज में आना है तो आपको इसे लोहे का मानना पड़ेगा। अगर आप इसे लोहे का नहीं मानोगे तो इसका मतलब आप धर्म को नहीं मानते। तो आप कितनी देर तक मेरी बात सुन पाएंगे, बोलिए? क्या भाई साहब सच बात को नहीं बताना चाहते, आर्य समाज में उल्टी बातें बताई जाएंगी तो हम बोला क्यों आएंगे? ये है तो सबको दिख रहा है आंखों से कि ये कपड़े का है, आप इसे जबरदस्ती लोहे का बताना चाहते हैं। ये आपको उदाहरण तो थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन वास्तविकता में हुआ यही है। जिस ईश्वर के बारे में हमारे नौजवानों को बताया गया, जिस भगवान के बारे में हमारे नौजवानों को बताया गया, वो वास्तव में भगवान था नहीं, थी नहीं। इस कारण से उनके ऊपर से विश्वास उठता चला गया। असली चीज सामने आ नहीं पाई, नकली चीज पर विश्वास नहीं हुआ। इस कारण से हमारा नौजवान, हमारा व्यक्ति हमारे से दूर जाता चला गया। मैंने एक उदाहरण दिया था। उस उदाहरण को कुछ समय तक, तो जब मैं 2 साल पहले, मुझे ध्यान आ रहा है जब मैं आया था, उस समय तक उस उदाहरण का बहुत ज्यादा प्रचार नहीं था। तो आज मैं थोड़ी सी उस चर्चा को रखता हूं। देव जी शायद चले गए, मैं उनका धन्यवाद करना भूल गया। चले, अच्छा, देव जी का भी आभार। नौजवान है, युवा साथी हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है चलिए ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनका भी आभार। बंधुओं, मैं देश विदेश में जाने के कारण से एक बार ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया एक मेलबर्न एक सिटी है, आप सब जानते भी होंगे, कई बार जाना भी शायद आप में से कुछ लोगों का हुआ हो। उस मेलबर्न सिटी में एक आर्य समाज का परिवार था, बेसिकली फिजी का रहने वाला परिवार था। तो उस परिवार में एक बेटी थी, 11th या 12th में पढ़ती थी। तो घर में जब भोजन किया रात्रि में, तो उनके माता पिता की इच्छा थी कि इनसे कुछ चर्चाएं की जाएं, क्योंकि वो बेटी हिंदू स्टडीज पढ़ती थी अपने कॉलेज स्कूल में। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, विदेश में लगभग हर विद्यालय में मुस्लिम स्टडीज, क्रिश्चियन स्टडीज और कहीं कहीं हिंदू स्टडीज का एक पीरियड होता है। जिसकी इच्छा हो वो ले सकता है। आपकी इच्छा हो हम हिंदू स्टडीज लीजिए, आपकी इच्छा हो मुस्लिम स्टडीज लीजिए, आपकी इच्छा हो क्रिश्चियन स्टडीज लीजिए। ऐसे ही और मतों के बारे में भी, बाह्य स्टडीज भी है, बौद्ध स्टडीज भी है, ऐसे ऐसे पीरियड होता है। उस बेटी ने, क्योंकि वो हिंदू परिवार से थी, उसने हिंदू स्टडीज को ऑप्ट किया हुआ था, तो उसको वो पढ़ाया जाता था। अब एक क्लास में मुस्लिम बच्चे भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, एक आधा को बौद्ध हो, तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। तो जब वो वापिस अपनी क्लास में बैठते थे या कहीं बातें करते थे, तो वो सब अपने अपने बताते थे। फिलॉसफी के भी, क्रिश्चियन फिलॉसफी ये कहती है, वो कहती थी मुस्लिम फिलॉसफी ये कहती है। और जब इसका नंबर भी आता था तो ये भी भ्रमित हो जाती थी, ये कहती थी हमारी फिलॉसफी ये कहती है। जैकलीन जब ये बताती थी और उसके बताने पर जब प्रश्न होते थे उनको दूसरी तरफ से, तो मेरी बेटी के पास उत्तर नहीं होते थे। और इस चीज से वो वास्तव में बहुत ज्यादा दुखी थी। ये बात कम से कम 7-8 साल पहले की है। और लिटरली मैं अभी पिछले दिनों सिडनी गया, तो जिस परिवार में गया उसकी बेटी उस समय 12th में पढ़ रही थी। जो बेटी ने उस समय उसने बात कही थी, वो बात सेम की सेम इस बेटी ने भी मुझसे शेयर करी, जिनके घर में रात को खट्टर साहब रहते हैं हमारे सिडनी के अंदर। मैं ये हैरान हो गया कि इन हिंदू परिवारों के बच्चों को अपने ही जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में जो पढ़ाया जा रहा है, उसी के बारे में ये सहमत नहीं है। और सामने वाले से जब इनके ऊपर प्रश्न किया जाता है, इनके पास देने के लिए उत्तर नहीं है। अचानक से मुझे एक वास्तविक घटना याद आई, आपको अच्छा लगेगा जान करके, क्योंकि मुझे लगता है आपको इस तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे एक बेटी की घटना से पहले मैं आपको वो घटना साथ साथ बता दूं, अपने आप चीजें जुड़ जाएंगी।
हमारे एक सज्जन बेंगलोर के रहने वाले थे, इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे। तो उन्होंने व्यापार बढ़ाने की इच्छा से नाइजीरिया में जाके ज्वाइन किया कि नाइजीरिया में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ मैं जाकर के अपना कार्य को बढ़ाऊंगा। नाइजीरिया में जब गए तो व्यापार बढ़ा, राजनीतिक लोगों ने भी अपना पैसा लगाया इनके माध्यम से और अच्छा व्यापार बढ़ता चला गया और बहुत अच्छे संपन्नतम व्यक्ति करीब 12-13 सालों में ही वो बन गए। उनका मुस्लिम मित्र भी थे, उनके क्रिश्चियन मित्र भी थे। वो हमारी सनातन परंपरा से आते थे। उनके मुस्लिम मित्र ने एक दिन भोजन के दौरान पर उनके साथ चर्चा शुरू कर दी कि इस बार जब आप जाओगे तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर पूछ के ला के देना। ये मैं बिल्कुल प्योर सच्ची घटना सुना रहा हूँ, इसमें बनावट नहीं है। यानी कि कभी कभी अपनी बात को बताने के लिए कई बनावट की जाती है, इसमें एक बनावट नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति जीवित हैं, अभी बेंगलोर में रहते हैं, कई बार दिल्ली भी आते हैं। आप मुझे ये बताओ कि 33 करोड़ देवी देवता क्या होते हैं? इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? इनमें से कौन देवता क्या काम करता है? अब वो भ्रमित हुए। इनमें से भगवान कौन है, देवता कौन है, ये कौन है, सबसे पहले कौन से भगवान का जन्म हुआ, दूसरे कौन से हुआ? उनके सामने इतने प्रश्न लाद दिए गए। फिर उन्होंने कहा देखो, हमारे यहां पर एक ही फिलॉसफी है कि अल्लाह एक है, वही सारी संसार को बनाता है और उसी की उपासना, उसी की पूजा करनी चाहिए। हम आप जानना चाहते तुम्हारे, उसने तो हंसी मजाक में भी कहा, थोड़ा गंभीरता में कहा। उन्होंने जब वो बेंगलोर आए, अपने पिताजी से मिले, उनसे हाथ जोड़ के कहा कि मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं हिंदू धर्म के बारे में, आप उनका निराकरण कीजिए। पिताजी ने कहा नहीं नहीं, बस जो हम करते आए हैं यही ठीक है, इसी को फॉलो करो, यही हमारी परंपरा है, इसमें प्रश्न नहीं किया करते, श्रद्धा की चीज है। वही जो एक सामान्य पिता अपने बेटे से कह सकता, उसको कहने की कोशिश की। उसने फिर कहा कि नहीं, मुझे इन प्रश्नों को उत्तर चाहिए, मैं वहां उत्तर नहीं दे पाता हूँ, मेरी बड़ी सोसाइटी में ऐसा लगता है कि मैं गलत तरफ चल रहा हूँ, गलत तरह से काम कर रहा हूँ। नहीं उत्तर। उन्होंने कई पुरोहितों से मिलवाया, पंडितों से मिलवाया, विद्वानों से मिलवाया, अंत में वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए। वो एक बार जाना आना रहता था, फिर गए फिर आए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाए। फाइनली एक दिन ये घटना घटी कि उन्होंने ये कहा कि पिताजी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस बार आपसे मिलने तो हिंदू के रूप में आया हूँ, पर मैं आपसे अंतिम बार हिंदू के रूप में मिलने आया हूँ। मैं अगली बार आऊँगा तो मुस्लिम बन चुका हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये शब्द सुनने के पश्चात तो उनके पिता के बिल्कुल जैसे पैरों तले जमीन, सब कुछ बेकार लगने लगा, सब कुछ लुट गया, जैसे बर्बाद आदमी होता कि क्या हो गया, ये क्या, मैं क्या सुन रहा हूँ। खूब उसको प्रेम से, प्यार से डांट के, दबतार के, मैंने तो ये पाला, ये सब जो भी कहा जाता, खूब पाला। पिताजी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जिन मान्यताओं को लेकर जी रहा हूँ वो सही मान्यताएं नहीं हैं, मुझे इनका उत्तर कहीं पर भी नहीं मिल सका, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बंधुओं, वो जाने वाले थे रात को। सत्यव्रत वेदालंकार, जिनकी अभी डेथ हो गई है, शायद धर्मेंद्र शास्त्री जी जानते हैं, बेंगलोर वाले, जो आचार्य, जो रविशंकर जी के भी गुरु रहे हैं, गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक, ये बेंगलोर में रहते थे। उनको किसी मित्र ने कहा कि जो उन्होंने घटना सुनाई, जैसे कोई भी समस्या होती है हम अपने मित्र से, परिचित से बात करते, भाई ये समस्या आगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उन्होंने कहा कि एक बार आप उनसे भी जरूर मिलो। उन्होंने उनको कहा कि देखो, सारी समस्या मैंने समझ ली है, आसान नहीं है, एक बार भ्रमित हो जाए बुद्धि तो आसान नहीं है वापस ला पाना, फिर भी एक बार प्रयास करते हैं। तो मैं आपको पुस्तक देता हूँ, आप बेटे को अपने पुस्तक देना। बोले जी वो तो कल वापस जा रहा है। तो बोले आप अपने अधिकार से, प्रेम से, प्यार से कहना ये पुस्तक पढ़ ले, अगर उसके मन में कुछ भी प्रश्न हो तो फिर एक बार हमसे पूछ ले पत्र लिख करके। उन्होंने सत्यार प्रकाश की पुस्तक उनको दी और उनको ये कहा कि देख भाई, जो तूने निर्णय ले लिया है, मैं बहुत ज़्यादा तेरे को समझा नहीं सकता हूँ, तुम अब मैच्योर हो चुके हो, बच्चे हो चुके थे उनके, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर भी मेरा एक निवेदन है तेरे से, तू अपनी यात्रा में इस पुस्तक को पढ़ लेना। बंधुओं, वो अपनी जो कहानी लिखते हैं, जिनको पात्र हैं, जिनकी मैं बता रहा हूँ, कहते हैं मैंने पुस्तक ले तो ली, लेकिन मेरे मन में एक पैसे की भी श्रद्धा नहीं बची थी इन सारे सिद्धांतों के प्रति, और मैंने उसको रख तो लिया, लेकिन पिताजी के कहने पर मैं वायुयान में बैठकर सोचा पढ़ने के लिए कहा है तो पढ़ लूँ। तो मैंने वो पुस्तक पढ़नी शुरू की। पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगने लगा कि जो जो चीजें मेरे मन में क्वेश्चन के रूप में उठती थी, आहिस्ता 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 उनका समाधान इसमें होता चला जा रहा है।
जब मैं दुबई उतरा, यहाँ से फ्लाइट दुबई जाती थी, दुबई से नाइजीरिया जाती थी, और दुबई जब मैं उतरा तो मैं 6-7 घंटे का हॉल्ट था वहाँ, मैं पूरे समय उस पुस्तक को पढ़ता रहा। और वहाँ से मैंने ट्रंक कॉल लगा करके पिताजी को ये कहा कि आपने जो पुस्तक दी है मैं उसे पढ़ रहा हूँ, ताकि उनके मन में लगे कि हाँ मैं कुछ, चलो भाई एक बच्चे ने मेरी बात को इतना सा तो माना। लेकिन वो ये कहते हैं मैं उस पुस्तक के अंतिम 3 जो समुल्लास हैं उनको भी पढ़ गया, क्योंकि मुझे उन्होंने बताया था कि आपके प्रश्नों का समाधान पहले में मिलेगा, और जो तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कौन उनसे भी जाकर के पूछ रहे ना, उनका समाधान आपको अंतिम 3 में मिलेगा। जब मैं वापस पहुंचा तो मैं जिस विचार को लेकर के गया था वो सारे विचारों में बहुत बड़ा अंतर आ चुका था। मैंने अपने जो मेरे से प्रश्न पूछे जाते थे उनका समाधान तो दिया ही जितना भी संभव है, लेकिन मैंने उनसे बहुत सारे प्रश्न कर मारे। और जब मैंने उनसे प्रश्न किए, और उनसे मैंने जो जो प्रश्न किए, मैं लंबा नहीं ले जाना चाहूंगा इस चर्चा को, उनसे प्रश्न किए तो उनके पास उन प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं थे। और आप विश्वास करेंगे, केवल उन्होंने 3 महीने में ये संकल्प ले लिया कि अब मैं नाइजीरिया में नहीं रहूंगा, अब मैं भारत वापस जाऊंगा और अपने जीवन को इसी राह पर चलाऊंगा। उन्होंने अपनी नाइजीरिया की सारी संपत्ति बेच करके बेंगलोर के जो नदी है, बेंगलोर से एक आगे नदी बहती है बड़ी वाली, जैसे कावेरी, कावेरी नदी के किनारे 150 एकड़ जमीन खरीदी और वहां पे ओम शांति धाम नाम का बहुत ही शानदार आश्रम तैयार किया, अपना जीवन वानप्रस्थ ले लिया, सारे धन को इसी काम के लिए लगा दिया, अपने दोनों बेटों को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। आपको पता है कि नहीं धर्मेंद्र जी, मैं बता देता हूँ, सिद्धार्थ जी के पिताजी की, ठीक है घटना गलत तो नहीं, उनकी एक बेटी ने उनकी जो बहू है उसने चलाया आचार्य स्वामी रामदेव जी वाला कन्या संस्कृत कुलम, और जिस उनके बेटे की जो मैं बात कर रहा हूँ सिद्धार्थ की, उसने चलाया संस्कृत वो आचार्य कुलम, सॉरी आचार्य कुलम जो स्वामी रामदेव जी ने पहले दिन खोला था, उसका पहला जो मैनेजर थे वो सिद्धार्थ थे, और उनकी जो बहू थी वो कन्या आचार्य कुलम की आचार्य थी। ये घटना मैंने क्यों सुनाई? हमारे सब बच्चों के अंदर सैकड़ों प्रश्न चल रहे हैं, हम उनके उन प्रश्नों का समाधान देने की परिस्थिति में नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया की बेटी की घटना बाद में पूरी करूंगा, लेकिन अब आपको मैं केवल 3 महीने पहले की एक और घटना सुनाना चाहूंगा। गाजियाबाद से हमारे ऑफिस में एक सज्जन आए, यूं कहने लगे कि विनय जी हमारे एक मित्र हैं, वो इस समय आत्महत्या तक की सोच रहे हैं, वो पागल हो चुके हैं। मैंने कहा जी हुआ क्या? बोले जी आके ही बताऊंगा, समय दे दीजिए किस दिन आ सकता हूँ। मैंने कहा कुछ तो बताओ। बोले नहीं बस मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे मित्र तो आने जाने की परिस्थिति में नहीं है, लेकिन मैंने उनके बेटे को आने के लिए तैयार कर लिया है। हनुमान रोड ऑफिस में वो आए सुबह 11 बजे। जो सज्जन आए उनके साथ उनका खुद का बेटा था और उनके मित्र का बेटा था, जिस मित्र की मैं बात कर चुका हूँ। वो आए और मेरे से आने से पहले वो किसी और बाहर रूम में बैठे, वो मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो बेटा मेरे साथ आया है ये मुस्लिम बन गया है, संपन्न परिवार का लड़का है, जैन परिवार का लड़का है, 300-400 करोड़ रुपए की उनकी गाजियाबाद, ये जो बहुत बड़ी गाजियाबाद का एक गाजियाबाद के अंदर बहुत बड़ी एक और पॉश कॉलोनी है गाजियाबाद की, ALT के पास में, एकदम से देखो नाम निकल, कोई नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। बहुत बड़ी कोठी है और लोहे का कारोबार है, अकेला लड़का, सिंगल चाइल्ड है, मॉडर्न स्कूल में पढ़ा हुआ है और ये मुस्लिम बन गया है। इसने अपने घर में सबको इकट्ठा होकर कह दिया जी मैं मुस्लिम बन गया हूँ, मैं किसी कीमत पर भी जैन नहीं रहूंगा। जब उसके पिताजी को पता लगा, वो पिताजी पूरी तरह से हिल गए और उन्होंने जब उनसे पूछा भी क्यों, तो उसने कहा जी मैं 3 साल से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है, ये कैसे होता है हमारे, मैं आपके सामने रख सकता हूँ प्रश्नों को। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि हमारे जैन साधु नंगे क्यों रहते हैं, तो उन्होंने उत्तर नहीं दे पाए तो किसी साधु के पास ले गए, भी आप उत्तर दीजिए। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हमारे जैन साधु जो है बहुत पवित्र हैं, आत्मा से पवित्र हैं, इनके जीवन में कोई कलुषिता नहीं है, कोई इनके जीवन में कोई कालापन नहीं है, सब शुद्ध काम करते हैं और इनका खून भी सफेद होता है, इसलिए ये अपने बिना वस्त्रों के रहते हैं। कहते हैं उसने वो बात पकड़ ली और मुझे कहने लगा कि किसी जैन साधु का खून वो काट करके दिखा दो, अगर खून सफेद निकल गया तो मैं हिंदू बन जाऊंगा। नकली चीज को बच्चा स्वीकार कर नहीं पा रहा
हम कह रहे हैं हिंदू संस्कृति नष्ट हो रही है, नष्ट करने का जिम्मेदार कोई नहीं सिवाय हम कि हमारे अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। 3 महीने पहले की घटना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो धन के लालच में मुस्लिम बना? बोलिए, नहीं बना। क्या वो तलवार से मुस्लिम बना, औरंगजेब की तलवार से मुस्लिम बना? नहीं। हाँ जी, किसके कारण बना? भ्रांति के कारण बना। उसकी भ्रांति की दूर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? माफ करना, आपके और हमारे बच्चे जो एथीस्ट बन रहे हैं ना, शब्द एथीस्ट आपके परिवारों के अंदर पूरी तरह से घर कर चुका है। बहन जी इस बात को जानती होंगी। आज जितनी भी बड़ी सोसाइटी में आप चला जाए, उनका बच्चा हम एथीस्ट हैं, यानी हम किसी भगवान को नहीं मानते हैं। पहला स्टेप है उधर जाने की तरफ। ये पहला स्टेप है, एथीस्ट बना दो, यानी न्यूट्रल कर दो। और न्यूट्रल गियर के बाद में चाहे उसे फ्रंट में ले जाना हो, चाहे उसे बैक में ले जाना हो, उसकी इच्छा हो जाती है। उसको पहले न्यूट्रल करने के लिए एथीस्ट। तो उससे मेरी 1.5-2 घंटे तक चर्चा हुई। उसने बोला ये बताइए, उसने बहुत चीजें बोली, मैं सारी चीजें आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन जो मैं सिमिलैरिटी देख रहा हूं वो सिमिलैरिटी जो नाइजीरिया के उनके अंदर थी, जिनकी घटना मैंने सुनाई, वो सिमिलैरिटी जो उस बेटी के अंदर थी जो मेलबोर्न में बैठी है, और वो सिमिलैरिटी जो मेरे पड़ोस में एक जैन परिवार, पढ़े लिखे परिवार में मॉडल स्कूल से पढ़ करके वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है गाजियाबाद की, उससे वो इंजीनियरिंग कर रहा था, फर्स्ट ईयर में था। चारों पांचों में सेम चीजें चल रही हैं। इसका मतलब समाज में जो चल रहा है, मैं और आप उससे थोड़ा सा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बच्चों के साथ वार्तालाप कर नहीं रहे। अब बच्चे हमसे वार्ता करने से बचते हैं और हम बच्चों से वार्ता करने से बचते हैं। हम इसलिए बचते हैं घर में विवाद ना हो जाए। बच्चे इसलिए बचते हैं कि हम बोलेंगे तो माता पिता दबाव डाल के कहेंगे, इसलिए हम दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। आने वाले समय में हिंदू समाज की गति क्या होगी, कहां जाएगा, चिंता और चिंतन दोनों हमें आज कर लेने चाहिए। उसने ऐसा प्रश्न किया जिस प्रश्न का उत्तर सामान्य रूप में, एक और मूवी आई थी केरला स्टोरी, उसमें भी आपने वो सभी चीजें देखी हैं। कोई नई चीज, आप में से कितनों ने केरला स्टोरी देखी थी? कुछ अंदाजा 50% ने लगभग केरला स्टोरी देखी है। उन प्रश्नों को जो केरला स्टोरी में उठाए गए, उन प्रश्नों का उत्तर क्या आप अपने बच्चों को दे पाने की स्थिति में हैं? बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, आज हाथ उठा करके बोलिए कि हाँ मैं दे सकती हूं। एक बेटी खड़े होकर के कहती है कि रावण ने अपहरण किया, हाथ तक नहीं लगाया, एक बहुत सुंदर स्थान पर रखा, केवल इच्छा प्रकट की कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। और राम जो इतनी बड़ी सेना को मरवा करके, इतने लाखों लोगों को मरवा करके अपनी पत्नी को वापस लाए, उसको उठा के घर से निकाल दिया। अब ये बताओ कि राम बड़े कैसे हुए, रावण छोटा कैसे हुआ? दीजिए उत्तर, बताइए, बोलिए, करिए उत्तर, इसका फैसला करिए। आपकी बेटी है, प्रश्न पूछ रही है, माफ करना आपसे नहीं पूछ रही, वो अपनी सहेलियों से, दुनिया से पूछ रही, आपके सामने हिम्मत नहीं करती, नहीं बात करती। लेकिन अगर आपकी बेटी के पास आज आपने उसका समाधान नहीं दिया, फिर मत कहिएगा कि वो फातिमा बन गई, फिर मत कहिएगा कि उसने अहमद से शादी कर ली। ये आज की सच्चाई है, आज की कोरी सच्चाई है। और उसी घटना में मैं आपको और जोड़ दूं, उनके पिताजी वापस गए बाहर किसी वॉशरूम करने के लिए। उनका बेटा भी मॉडर्न स्कूल में 12th में पढ़ रहा था। उसने मुझे ये कहा, भैया जी, जो मेरे भैया ये मान रहे हैं ना, मैं इनकी बात से सहमत हूं। अपने पिता के सामने वो नहीं बोल पाया जब तक वो बैठे रहे। वो वॉशरूम गए, कहते कि मैं इनकी बातों से पूरा सहमत हूं। अच्छा लंबा स्मार्ट लड़का। मैं हैरान हो रहा हूं कि हमारे बच्चों के दिमागों को किस तरह से बदल दिया गया है। आज जो देश के अंदर हमें 35 करोड़ नजर आते हैं, वो अपने आप नहीं हुए, हमारे कारण बने हैं, ध्यान रखना। आज इस सच्चाई को गहराई से समझ लीजिए। जितने लोग यहां बैठे हैं उतने तो समझ लें इस गहराई से। यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को सही तरीके से नहीं समझा, हाँ जी मेरा उत्तर है किसी के पास, मैं राम को अच्छा क्यों मानूं? उसने अपनी धर्मपत्नी को बाहर भेज दिया था, अरे वो, हाँ जी बताइए उत्तर क्या है? राम ने सीता जी को नहीं छोड़ा, सीता जी की खुद की इच्छा थी आपको समाज के लिए काम करना है, इसलिए मैं खुद जाना चाहती हूँ, आपकी सहज स्वीकृति हो तो आप वहां दे सकते हैं। ठीक है भाई साहब, बात बोलिए। देखिए बड़ी स्पष्ट है, मैं अभी दूर नहीं जाऊंगा। एक्चुअली ना राम ने सीता को छोड़ा, ना सीता ने राम को छोड़ा।
दोनों का अक्षुण्ण संबंध रहा, हमेशा तक रहा, कभी अंतर अलग हुए ही नहीं। इस भ्रम को हमारे मिलावट कर करके हमारे ग्रंथों में ऐसे परोस दिया गया कि हमारे पास देने के लिए उत्तर नहीं बनता। सुनिए, बस मैं समझ गया, मैं आप उसकी चर्चा पे लास्ट में आ रहा हूं जी, इसकी चर्चा में अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपके सामने मैं प्रश्न रख रहा हूं कि हमें सोचना पड़ेगा। पहला निवेदन आज मैं करने चला हूं, अपने बच्चों के साथ संपर्क बनाइए, संबंध बनाइए, वो टूट चुका है। हमारे बच्चों के साथ हमारा संबंध केवल और केवल संपत्ति का संबंध रह गया, इसके अलावा विचारों का संबंध बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बाप की संपत्ति मुझे मिलनी है, बस मैं इसलिए उसके साथ हूं, इसके अलावा मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं है। मैं सामान्य बात कर रहा हूं, आप मत समझना कि मेरे लिए कही जा रही है या आपके लिए कही जा रही है। मेरे को अपनी संपत्ति का टाइमली ज्ञान है। इस समय मेरे शेयर्स, इस समय कौन सा शेयर किस रेट का है मुझे मालूम है। म्यूचुअल फंड कौन से बढ़ रहे हैं, कौन से घट रहे हैं मुझे मालूम है। आज सेंसेक्स गिर गया या बढ़ गया मुझे मालूम है। सोने का रेट जो आज से 20 साल पहले खरीदा था, आज मेरे सोने का रेट कितना हो गया मुझे मालूम है। मेरे गेटे क्लास का रेट, परिवार मेरे प्लॉट का रेट कितना हो गया वो मुझे मालूम है। मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, इसके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं, माफ करना, ये हमें और आपको मालूम नहीं है, क्योंकि उसको हमने अपनी संपत्ति समझा ही नहीं। हमने अपनी संतानों को अपनी संपत्ति नहीं समझा। जिसको संपत्ति समझते थे उसकी रक्षा कर रहे हैं, जिसको संपत्ति नहीं समझती उसकी रक्षा क्यों करेंगे। हम सोने की रक्षा करते हैं, चांदी की रक्षा करते हैं, पैसे की रक्षा करते हैं, हर समय ध्यान रखते हैं, भाई साहब बता देना मार्केट गिरने की हो तो पैसा निकाल लेंगे, पूरा तत्पर रहते हैं हमेशा। मेरे बेटे और मेरी बेटी कहाँ जाती है, क्या पढ़ती है, किससे बात करती है, इसके मन के अंदर क्या विचार, क्या क्या चीजें, प्रश्नोत्तर चलते हैं, हमारा उससे ताल्लुक नहीं रहा। वर्तमान समाज की ये स्थिति इस समय है, हमें इसको स्वीकारना चाहिए। अब इसका समाधान भी है, ऐसा नहीं कि समाधान नहीं, अभी है, अभी इतनी दूरी नहीं हुई। उस बेटे से मैंने एक ही बात कही थी, मैंने कहा तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को एक बार अच्छी तरह लिख लो, और उनको लिखने के पश्चात फिर एक बार हम बैठें, और अगर आपको लगे कि तर्क से समाधान है तो मान लेना, अगर आपको लगे कि तर्क से समाधान नहीं है तो मत मानना। बोले वो लक्ष्मण को तो हम नहीं जलाते, उसने एक महिला के नाक और कान काट लिए थे, और उस रावण को जलाते हैं जिसने बेचारे ने हाथ भी नहीं लगाया, सम्मान से इतनी बड़ी अशोक वाटिका में रखा। ये कौन सा मतलब है जी, बताओ। लक्ष्मण ने पाप नहीं किया था क्या, बताइए जी, बोलिए। हाँ या ना तो करो, बात ठीक है कि नहीं लड़के, गलत है तो क्यों गलत है? क्योंकि लक्ष्मण ने नाक और कान काटे ही नहीं। लक्ष्मण ने नाक और कान नहीं काटे। नाक काटना और कान काटना जिसे बोलते हैं वो सारे अलंकारिक शब्द हैं, और अलंकारक के आधार पर उसका उपयोग होता है। खड़े बाजार, भरे बाजार, आप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के ऊपर हानि पहुंचाओगे तो उसी को कहते हैं इसने भरे बाजार में मेरी नाक काट ली। हमने आज तक उसको समझना नहीं चाहा, हम उसी के पीछे घूमते रहे। उस लड़की ने मेरे से एक प्रश्न किया, जब मैं मन पे वापिस आ रहा हूं क्योंकि मेरे समय की सीमा भी तुरंत वापिस चल की ओर चल रही। उस लड़की ने मेरे से एक प्रश्न किया, वो तो इंग्लिश बोल रही थी, काफी हद तक मैं इंग्लिश समझता हूँ, 90% समझता हूँ, उतनी एक्सक्लूसिवली बोल नहीं पाता हूँ, मेरी आदत और अभ्यास के कारण से। उसने मुझे पूरी इंग्लिश में स्टोरी सुनाई अबाउट लंका। आप लंका के बारे में बताते, लंका बड़ी महान थी, लंका सोने की नगरी थी, सारी बड़ी बड़ी चौड़ी सड़ी सड़कें थी, भव्य इमारतें थी, और बड़ा शानदार शासन था, इतना वैभव था, इतना सब कुछ था। तो क्या वहां पर एक बाहर का व्यक्ति आकर के आग लगा रहा है पूरी लंका को, पूरी लंका जल रही है, कोई फायर ब्रिगेड ही नहीं है, कोई आग बुझाने वाला ही नहीं है? हाउ इट इज पॉसिबल? इसलिए हम ये कहते हैं इट इज ऑल फिक्शियस, यानी सब नकली बातें हैं, इनमें सच्चाई नहीं है। मैंने उसको थोड़ा सा, क्योंकि वो उन मुहावरों और अलंकारों को नहीं समझती थी, उनके पिताजी को समझाने की थोड़ी सी कोशिश की, उन्होंने उनको समझाया, भाई लंका को जलाया ही नहीं गया। बोलिए, लंका को बोलिए नहीं गया। मैं और मेरे भाई के अंदर एक तीसरा व्यक्ति आकर के विवाद पैदा कर दे, मुझे ये कहने लगे कि तुम्हारी मां सारे जेवर अपने बड़े भाई को देना चाहती है, और उसको कहने लग जाए कि तुम्हारा बाप अपनी सारी संपत्ति छोटे भाई को देना चाहता है। एक दिन मैंने अपने बड़े भाई को उस
तिजोरी के साथ में खड़े हुए देख लिया, मेरे माइंड में फिट हो गया। एक दिन मैंने अपने छोटे भाई को पिताजी के साथ कचहरी जाते हुए देख लिया, कागज साइन करते, मुझे लगा बिल्कुल ठीक। उस दिन के बाद मेरे और मेरे भाई के बीच में जो घमासान हुआ, वो उसको क्या कहते हैं, एक दिन हमें दोनों को पता लगा इसी आदमी ने हमें भड़काया था। ना माँ ने जेवर दिए, ना उन्होंने घर नाम किया। हमें पता लगा अच्छा तू ही था जो हमारे घर में, बोलिए क्या कर रहा था। हनुमान ने क्या किया था, आराम से सुनिएगा। हनुमान ने केवल यह किया था, वो जानता था लंका को जीतना आसान नहीं है। जब तक इनके बीच के लोगों को तोड़ा नहीं जाएगा, भाई विभीषण को अलग नहीं किया जाएगा, आधी सेना को अपने साथ नहीं किया जाएगा, उसको तोड़ करके उसको राजा बनने का लालच देकर, देख विभीषण हमारा साथ देगा तो तेरे को इसके बाद में राजा बनाएंगे। और साथ लेकर के दोनों भाइयों के बीच में जो युद्ध कराया, दोनों भाइयों के बीच में दो वर्ग बट करके अलग अलग हो गए। और उसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, आग लगाना। आज हमारे योगी जी जो बड़ी बड़ी बात बड़े बड़े मंचों पे कहते हैं बटेंगे तो, हाँ अब समझ लीजिएगा उस बटने का अर्थ क्या है। ऋषि ध्यान ने भी सेम बात कही है, जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तो तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। तो जब मैंने उसको लॉजिकली ये समझाया कि आग नहीं लगाई गई थी भैया कहीं पर भी हनुमान ने, और वो भी अपनी पूंछ से, कौन पागल है भैया, सोच के देखना, अपने में आग पहले लगाए बाद में किसी और का लगाए, इतना तो मूर्ख हनुमान नहीं थे। रामायण पढ़िए तो सही, हनुमान किस कदर वेद के विद्वान, मतलब किस कदर योगी थे। आदित्य ब्रह्मचारियों की भी कोई एक सीमा होती, वो उससे भी आगे के आदित्य ब्रह्मचारी, वेद के विद्वान, संस्कृत के महाविद्वान, योद्धा, बलशाली, उनके बारे में जो सही बात थी हमने बच्चों को बताई नहीं, गलत बात गले उतरती नहीं, इसलिए सारी कहानियां फिक्शियस लगने लगती, नकली हैं, और नकली समझ करके विश्वास उठ जाता है। विश्वास उठ जाता है तो अंत में धर्म से विश्वास उठ जाता है। इसलिए बंधुओं, मेरा फिर आपसे निवेदन है, बच्चों के पास वापिस लौटिए, थोड़ा सा समय प्रेम से प्यार से निकाल के डाइनिंग टेबल का आधे घंटे का समय तय कीजिए। आधा घंटा भी पर्याप्त है, आंखों में आंखें डाल के बच्चों से बात तो कीजिए, बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या हुआ था, क्या, शुरू करिए, टॉपिक शुरू करिए। अगर अपने बच्चों को अपने देश का बना करके रखना चाहते हो, नहीं तो ना देश आपका रहेगा, ना ये बच्चे आपके रहेंगे, ना संपत्ति आपकी रहेगी, ना धन आपका रहेगा, किसी भी कीमत पर आपका रहने वाला नहीं। ना पाकिस्तान रहा आपका, ना अफगानिस्तान रहा आपका, ये देश को अलग ढंग से छीनने की तैयारी है। उसी बेटी ने एक और प्रश्न किया था, क्योंकि उनके करिकुलम में गीता पढ़ाई जाती है, महाभारत पढ़ाई जाती है, रामायण पढ़ाई जाती है, थोड़े बहुते और चीजें बताई जाती हैं, देवता ये हैं, लक्ष्मी ये है, सरस्वती ये है, पार्वती ये है, सब चीजें पढ़ाई जाती है। मैं सारी नहीं, केवल एक बात बता करके अपनी बात को यहाँ विराम करूंगा। अगला प्रश्न उन्होंने ये पूछा, ये बताइए भीष्म पितामह जो महाभारत के अंतिम में आता है, कि भीष्म पितामह तीरों के ऊपर बैठे रहे, तीरों के ऊपर लेटे रहे, हाउ इट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। एक चीज भी लग जाए तो खून निकलता है, खून निकलेगा तो भाई सीधी सी बात है, कैसे जिंदा रह सकता है। और वो इतने दिन तक शरशैया पे पड़े रहे। बहन जी आप बोल रहे हो आज मेरी बातें सुनने के बाद में, वैसे आप क्या मानते हो, चलो आज तक क्या दुनिया मानती, बोलिए दुनिया क्या मानती है बताइए, कि तीरों की शैया बनाई गई, उनके ऊपर भीष्म पितामह को लिटा दिया गया। अरे 350 वर्ष के, लगभग 350 या 350, आचार्य जी लगभग 350, 275 के आसपास के थे युद्ध के समय लगभग। उनको जो परिवार का सबसे बड़ा हो और दोनों ही पक्षों के लिए सम्मान का पात्र हो, अरे मखमल के गद्दे लाए जा सकते थे, बड़े सुंदर बिस्तर बिछाए जा सकते थे, सोने के बेड बिछा के लिटाया जा सकता था। ये तीरों की शैया पे लिटाने का अर्थ क्या है, बोलिए क्या अर्थ है, अलंकारिक है। सुनिएगा, आपको जानकारी तो हो, आपको जानकारी नहीं होगी, मन में प्रश्न ही पैदा नहीं होगा तो समाधान कभी होने वाला नहीं। बड़ा सरल सा उत्तर है बंधु, हमारे परिवारों में जब कोई अपने बेटे और पोतों को सुखी छोड़ करके स्वर्ग जाता है तो उसको क्या कहते हैं जी, ये तो फूलों की सेज पर स्वर्ग गए हैं, यही बोलते हैं। हमारे यहाँ पे सोने की सीढ़ी चढ़ाने का भी एक प्रावधान है, सोने की सीढ़ी चढ़ के गए हैं जी, सब खुश है, इनके परिवार में सब प्रसन्नता है, कोई दुख नहीं है। इनका 3 बेटे हैं, 3 पोते हैं, बहुओं की शादी हो, बेटों की शादी होगी, बेटियों की शादी होगी, या पोतों की भी शादी हो गई है, अब इनके जीवन में कोई दुख नहीं है।
लेकिन भीष्म पितामह के साथ में क्या था? सारा जीवन दे दिया, ब्रह्मचर्य व्रत रखा। व्रत इसलिए रखा कि मैं एक बड़ा राज्य का निर्माण कर सकूं, एक संकल्प दे दिया कि मैं इसको राजा बनाऊंगा। उनके चलते सारा जीवन अपने राज्य का विस्तार करते रहे और ऐसे राज्य जो पूरी दुनिया पे शासन करता रहा। अपने ही जीवन काल में अपने ही दोनों परिवारों को आपस में लड़ता मरता कटता हुआ देख करके अपने राज्य का विनाश देखते हुए क्या उनकी मृत्यु फूलों जैसी हो सकती थी? उन्होंने ये कहा कि मेरी ये मृत्यु तो है, लेकिन ये शूल जैसी मृत्यु है। मेरे शरीर के रोम रोम में कांटे चुभ रहे हैं, आनंददायक नहीं है। अगर मैं इन दोनों राज्यों को फलता फूलता सारी दुनिया में फैलता हुआ देख करके इस संसार से जाता, मेरी फूल जैसी मृत्यु होती, आनंददायक होती, लेकिन ये मेरी मृत्यु फूलों जैसी नहीं है। मैं तो जब तक रहूंगा अब जीवित, तब तक मेरे शरीर में शूल ही लगे रहेंगे, दुख ही लगा रहेगा। छोटी छोटी चीजों को हमने समझना नहीं चाहा, उसका कारण सारा समय कीर्तनों में निकल गया। माफ करना मेरी शब्द को, समझा नहीं शब्द भी, कीर्तन में पूरी पूरी रात बैठ करके हमने समय को बेकार किया। बंधुओं, बस मैं अपनी बात को यहां विराम दूंगा। उस बेटे की याद रखिएगा जो बेटा यहां पर मेरे पास आया था, उसकी आयु 19 साल है। 19 साल में इतना लंबा चौड़ा सुंदर लड़का, मतलब मैं वास्तव में कह रहा हूँ सुंदरता में वो लगभग उसकी हाइट जो है 5 फुट 11 इंच की थी, बहुत अच्छा बदन, लेकिन बुद्धि उसकी फिरा दी। और किसने फिराई है पता आपको किसने? लोहे की फैक्ट्री में काम करने वाले एक मुस्लिम नौकर ने उसके दिमाग को फिराया। यानी उनका तो नौकर के रूप में काम करने वाला लड़का भी चाहता है कि मैं एक एक हिंदू को मुस्लिम बना लूं। हमारे दिमाग में ये नहीं चलता कि हम अपने बच्चों को हिंदू बना करके रख लें। इसलिए हिंदू जाति कब तक जीवित रह सकेगी? अपने आप हिसाब किताब करके आ जाना। बंधुओं, स्थितियां बेहद खराब हैं। केवल राजनीतिक प्रश्रय से आपका देश आपका रहेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। हम यूं सोचें, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ये देश को संभालेंगे ना सीमा तक, उसके बाद आपकी अस्मिता और आपके परिवारों की हिंदू धर्म के प्रति मजबूती ही आपके देश की मजबूती का कारण बनेगी, बाकी कोई आपकी मजबूती का कारण बनेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको एक निवेदन लास्ट में कर दूं। पहला, आधे घंटे का समय निकालिए। रोज नहीं बैठेगा बेटा, संडे को बैठेगा, शनिवार को बैठेगा, कभी भोजन करने के लिए जाए, लेकिन बच्चों के साथ अपने संबंध को और मजबूत कीजिए, पोतों के साथ में संबंध और मजबूत कीजिए। आर्य समाज की ओर से हम अनेक चीजें, अनेक छोटे छोटे कैंप आर्य समाज में भी लगाने की कोशिश करते हैं, दिल्ली के बाहर भी लगाने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों को उन कैंप्स में भेजिए। अलग अलग लेवल के कैंप हैं, जो संपन्न परिवार हैं उनके लिए अलग लेवल के कैंप हैं, उन्हीं की तरह की शानदार आलीशान व्यवस्थाएं हैं पूरी तौर पर। उनमें बच्चों को भेजना शुरू कीजिए अगर बदलाव चाहते हैं। मैंने तो 3 या 4 छोटे छोटे प्रश्न उठाए हैं, मन में इन प्रश्नों को उठाइए, उनके जवाब पाने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है आने वाला समय हम सबको एक अवसर दे रहा है हिंदू जाति की रक्षा करने का, सैनिक बनने का। आप सब इस समय लगभग जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, 1, 2, 4 को छोड़ दूं तो अपने रूटीन के जीवन से फ्री हो चुके हैं, यानी बेटों की शादियां हो चुकी हैं लगभग जो यहाँ बैठे हैं। अब अपना समय समाज के लिए लगाइए। आप घर में भी आपको ना रोटी बनानी ना सफाई करनी, सब चीजों की सेटिंग परमात्मा ने कर दी है। अब अपने समय को इन चीजों के लिए लगाइए, ऐसा मेरा अनुरोध है। 2 प्रश्न आना चाह रहे थे तो बोलिए। हम अपने बच्चों को जैसे टीवी पर दिखाते हैं राधे जी रामायण महाभारत, तो टीवी में यही चीज है जो आपने बताया है, तो हम कहाँ दिखाएं? ठीक है, पढ़ नहीं रहे, या तो आर्य समाज कहीं पर ऐसा हो कि Agree. वाल्मीकि जी के रामायण देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं आपका प्रश्न बेहद सार्थक है। ये हम सबको ही करना पड़ेगा। देखिए, बाहर से कोई नहीं आएगा करने के लिए। मैं बिल्कुल मान गया, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। मुझे पहले भी इस समस्या की जरूरत को समझता हूं। हमें ऐसे सेशन लगाने पड़ेंगे कुछ। एक बार जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना, तो बाकी के उदाहरण आपको स्वयं समझ में आने लग जाएंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया नाक काटने वाला, आपको समझ में आ गया ये अलंकार है। मैंने आग लगाने वाला उदाहरण दिया, आपको समझ में आ गया कि अलंकार है। मैंने शीर्षैया का उदाहरण दिया, आपको समझ में आ गया कि अलंकार है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजों को हम कोशिश करेंगे। सेशंस लीजिए आर्य समाज। टीवी पे करना आज के समय में जिस तरह का व्यवसायीकरण हो गया है ना,
बड़ा कठिन काम है। तो वो गलत चीज ही आप सोशल मीडिया पे किया जा सकता है। गलत चीज चलती रहेगी। मैं आपसे एक अनुरोध कर दूं, जो लोग ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, वो अगर समय लगा करके हमारे प्रधान जी के साथ किसी दिन बैठें, कम से कम हम कुछ जो कर सकते हैं उतना तो करें, जो करना चाहते हैं ना। लेकिन आज भूल मत जाना, भोजन करती आदि चीजें भूल जाते हैं लोग, इसलिए कहता हूं जो इच्छा रखते हो, भाई साहब ने इच्छा रखी है, आपने इच्छा रखी है, जो इच्छा रखें वो यहाँ थोड़ा समय दें। मैं अलग से किसी दिन शाम को बैठूंगा, जो हम कर सके उतना तो करें। अगर सेशन होंगे ना यहाँ पर, उनका सेशन का लाइव टेलीकास्ट होगा तो बहुत लोगों तक वो चीजें पहुंचेंगी और फिर मल्टीप्लाई होंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज की अपनी चर्चा को यहाँ पर विराम दूंगा। स्थितियां अच्छी नहीं हैं, आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अब तलवारों का युद्ध नहीं है। बहन जी एक मिनट सुन लीजिए, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। आने वाले समय में तलवारों का युद्ध नहीं है, विचारों का युद्ध है। विचारों के युद्ध में उन्होंने हमारे बच्चों को हरा दिया तो फिर तलवारों की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छी तरह आज इस बात को समझिएगा। आने वाले समय में विचारों के युद्ध में हमारी अपने सांस्कृतिक विचारों को मजबूती देने के लिए हमें सेशंस करने पड़ेंगे। मैं अपना समय उन लोगों के लिए साथ लगाने के लिए तैयार हूं जो इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तैयार हो कि हाँ हम कुछ समय देंगे, हम पढ़ेंगे भी और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे भी। आज समय की सीमा थी, इसलिए मैंने कुछ ही चीजों को रखा है। 2 घंटे का सेशन हो, कोई औपचारिकता ना हो, केवल प्रश्नोत्तर हो। अभी मैंने ही बोला है, आपने अपनी बात नहीं रखी। किसी सेशन में आप अपनी बातें भी रखें, कोई नौजवान साथी आना चाहें वो भी रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।